Hi friends, so finally NTA has announced the final dates for conduct of UGC NET 2021 examination. जिस एग्जामिनेशन के लिए वेट करते हुए हमें एक साल से ऊपर हो चुका है, वो एग्जामिनेशन फाइनली आपका 20 नवंबर से कंडक्ट होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि इस बार फाइनली आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही जाएगा। अब आपको इस एग्जामिनेशन को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाने के लिए किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए, क्या राइट अप्रोच आपकी रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वही सारी चीजें आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कुछ चीजों को फॉलो करके इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बना सकते हो, जेआरएफ आप अकम्प्लिश कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। सो दिस इज द विनिंग स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं 2021 का, तो ये स्ट्रेटेजी जो है आपने फॉलो करी होगी या आप कर रहे होंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास रहता है कि आपको अपने सिलेबस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। दिस इज द स्टेप वन कि जो आपका सिलेबस है अच्छे से समझो कि क्या चीजें उसमें पूछी गई हैं और उनकी पढ़ाई आप करो, वो भी एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिस करना। आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। सो प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जा रहे हैं, साथ साथ रेगुलरली मेक अ हैबिट कि आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाएं। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि रिवीजन करें और हमारे फुल लेंथ मॉक्स को लगाएं। देखो जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, आप उन चीजों को भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं चीजों को, आप भी भूल जाएंगे चीजों को। तो उनको रिवाइज करना जरूरी होता है, एग्जाम से पहले भी रिवाइज करना होता है और बीच में भी एक रिवीजन आपको लगानी होती है। तो रिवीजन आपको बहुत जरूरी है करना, और साथ ही फुल लेंथ मॉक्स भी आपको लगाने हैं ताकि आपको पता चले कि कैसा एग्जामिनेशन इंटरफेस होता है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाए। और अल्टीमेटली हमारा जो आखिरी स्टेप होता है कि आप एग्जाम डे पे अच्छे से परफॉर्म करें और आपका जो गोल है जेआरएफ का आप उसे अचीव कर लें। तो देखो आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं धीरे धीरे आपको चढ़ने हैं। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, आप धीरे धीरे चलते रहेंगे, आप बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। आपने ये सुना होगा ना कि बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा चलना है, थोड़ा थोड़ा करते रहना है और अल्टीमेटली आप बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग अब इन स्टेप्स को कैसे हमें फॉलो करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इन स्टेप्स पे एक एक स्टेप पे अभी देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से करनी चाहिए, कंसीडरिंग कि अभी जो लिमिटेड डेज हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए स्टेप वन रहता है हमारा थोरो कवरेज ऑफ दी सिलेबस। तो यहां पे आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी कवरेज थोरो है। देखो हर किसी को ना अपना पता होता है, आप अपने बेस्ट जज हैं, और किसी को पता हो या ना हो, आपको जरूर पता होता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, कहां आप वीक हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं। तो आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि क्या मेरी वीकनेस है। हमारे पास भी कई बार कॉल्स आते हैं, मेरी कई बार बात होती है स्टूडेंट से, तो अपने आप बता देते हैं कि सर मेरे ये वीक एरियाज हैं, इन पे फोकस करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप अपने वीक एरियाज को पहचानें। अगर आप उनको पहचान नहीं रहे या फिर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, यू नो कि आपके कुछ वीक एरियाज हैं, बट यू आर इग्नोरिंग देम, देन दिस इज नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड। तो मेक श्योर कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें और देखें कि कैसे मुझे इनको अब अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। आपको अब क्या करना है, इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो कुछ दिन हमें लगाने होंगे अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथ बनाने के लिए। और वीक एरियाज की जब आप पढ़ाई करेंगे, जो भी आपके सोर्सेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप पढ़ाई करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा अगर आप उनके अपने हाथों से कुछ शॉर्ट में नोट्स बना लेना, तो वो आपको एग्जाम टाइम रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टडिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग इज ओनली हाफ द जॉब डन। अगर आप केवल पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अभी जो जॉब है वो केवल हाफ डन है। आप एग्जामिनेशन को के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं है, आप एग्जाम देने के लिए 100% तैयार नहीं है। ठीक है जी। तो आपको क्या करनी होगी, ढेर सारी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहां से करें, मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहला जरूरी सोर्स आपका है प्रीवियस ईयर के सवाल। अगर आपने 2012 से लेकर अब तक के सभी प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगाए हैं, उनको जरूर लगाओ। और यहां पे मैंने लिखा कि उनको सॉल्व करो एक क्यूरियस माइंड के साथ। देखो कई स्टूडेंट से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि सर सवाल तो लगा लिए, बट बस हमने मार्क कर लिए, बस हमने देख लिया कि हाँ ये आंसर्स हैं, इतने अच्छे से नहीं किए। वो खुद बोलते हैं कि सर उतने अच्छे से नहीं किए। तो फिर मैं खुद उनसे पूछता हूँ कि उतने अच्छे से क्यों नहीं किए, करने चाहिए ना उतने अच्छे से। वो खुद कहते हैं बिल्कुल करने चाहिए, बट टाइम नहीं था तो नहीं किए। तो अब बोनस टाइम आपको मिलता जा रहा है, तो क्यों ना इस समय को यूटिलाइज करें, एक क्यूरियस माइंड से अपने प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करें। देखो
क्यूरियस माइंड और अच्छे से सवालों को करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया है, आपने उसके ऊपर पीएचडी करनी है। जो भी क्वेश्चन आपके ऊपर आया, आपने क्या किया, उसको अच्छे से स्टडी किया। आपने दिमाग लगाया कि हाँ, ये इस टॉपिक का सवाल है, इस टॉपिक में और क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे सवाल बन सकता है, वो सारी चीजों को भी एनालाइज किया, एक बार सोच लिया, फिर आपने इस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ गए। इस अप्रोच से आपको सवालों को सॉल्व करना है। हमारे पास भी एक यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर का कोर्स है, जिसके अंदर हमने आपके सारे सवालों को इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। डिटेल में हर सवाल का सोल्यूशन आपको मिलता है, एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है, ताकि आपका दिमाग खुल जाए, आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ें जो उस सवाल से जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए पीछे आपको सवाल कोई पूछा कि मैस्लो ने अपनी जो मोटिवेशन थ्योरी है उसमें किन नीड्स की बात करी हुई है। ठीक है, अगली बार कोई और सवाल पूछ सकते हैं, मैस्लो से जुड़ी हुई हर्ट्जबर्ग थ्योरी के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। तो एक बार आप वो सारी चीजों को अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, इस तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस तरीके से। और देखिए जी, आप एमसीक्यूज को भी सॉल्व कीजिए। आप ये चिंता मत कीजिए कि मेरा स्कोर लो आता है अगर मैं मॉक्स अटेम्प्ट करता हूं। ये चीज आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए इस चीज की। बिल्कुल लो आएगा। जब हम स्टार्ट करते हैं, हम नौ सीखे होते हैं, तो गलतियां करेंगे, पर हमें उन गलतियों से सीखना होता है। जब आपने चलना सीखा था तो एकदम से थोड़ी दौड़ने लगे थे, धीरे धीरे करके आप परफेक्ट हुए ना। तो इसीलिए यहां भी आप धीरे धीरे करके परफेक्ट होंगे। आपका स्कोर कम आ रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट आप अपनी गलतियों से सीखो। आप देखो कि मैं उनको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूं, और फिर उस अप्रोच से आप अपनी तैयारी को करो। इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है वो है रिवीजन एंड फुल लेंथ मॉक्स। तो जैसा आपको मैं बता रहा था कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं आप उनको भूल जाएंगे, तो आपको करनी है रिवीजन। अब देखो, कई बार ना हम ऐसे पढ़ाई करते हैं कि हमारे पास रिवीजन करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता। ऐसी पढ़ाई का मेरे अकॉर्डिंग कोई फायदा नहीं है। देखो, आज की डेट में आपको सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट सभी चीजें यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, कहीं से भी, गूगल पे सब कुछ मिल ही जाती है ना। गूगल भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ चीजें मिल ही जाएंगी। तो आपने वहां से उन चीजों को पढ़ लिया, कोई वीडियो देख ली, कुछ कर लिया, बट आप रिवाइज कहां से करेंगे अगर आपने वहां से पढ़ाई किया? तो हमेशा आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपका कोई सिस्टम नहीं है तो एंड में आपको रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और एग्जाम के दिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो अभी भी समय है, अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमाइज कर लो। आपके जो भी यूनिट्स हैं, जो भी आपने पढ़ने हैं, उसके अलग अलग सोर्सेज आपके पास डिफाइंड होने चाहिए कि यहां से मैंने पढ़ाई किया था, ये मेरे खुद के कुछ नोट्स मैंने तैयार कर लिए थे, और यहां से अब मुझे रिवीजन करना है। तो ये चीज आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई करी बट कुछ रिवीजन के लिए आपके पास नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर जो वो आपने पढ़ाई करी ना, वो पढ़ाई आपको सारी दोबारा से करनी पड़ेगी रिवीजन के समय भी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमारा पढ़ाई करने का जो मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि अगली बार जब हम उन चीजों को पढ़ें तो हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। देखो, मेरे हिसाब से यही यही आपके लिए आपका ऑब्जेक्टिव होता है पढ़ाई करने का। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आपने एक बार उस चीज को अच्छे से पढ़ लिया तो अगली बार उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो अगली बार उतनी मेहनत हमको नहीं करनी है, तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए प्रॉपर नोट्स बने हुए, कुछ समरी नोट्स आपके पास बने हो। हमारे जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको हर टॉपिक के साथ समरी शीट्स खुद बनाकर देते हैं, ताकि आप उनको रेफर कर सकें। तो आपके पास एक डिफाइंड सोर्स होना चाहिए रिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए प्रॉपर नोट्स आप अगर साथ साथ तैयार कर रहे हैं, या फिर हमारे समरी शीट्स की आप सहायता ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन कि आप हैफाजार्ड मैनर में कहीं से भी कुछ पढ़ते रहें। और अगर फुल मॉक्स की मैं बात करूं, तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 फुल मॉक तो लगाने ही चाहिए एग्जाम टाइम एनवायरनमेंट के अंदर। देखो, ऐसा नहीं करना कि मॉक चालू किया, सब कुछ चल रहा है, खाना पीना भी चल रहा है ना, बीच में उठ के भी चले गए, आधा मॉक लगा लिया, आधा बाद में लगा लिया। इस तरीके से मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है। देखो, आपका जो एग्जाम का टाइम रहता है ना, उस तरीके से टाइम सेट करो। ठीक है, जैसे आप लगा लो कि मैं 10 बजे से बैठूंगा और 1 बजे तक मॉक लगाऊंगा, उस तरीके से बैठो। बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में बैठो। ऐसे बैठो कि आप अपना एग्जाम देने बैठे हो, या आपका फाइनल एग्जाम है। रफ शीट लेकर बैठो, पेन पेपर लेकर बैठो, और उस एग्जाम में अपना 100% दो। ये मानकर चलो कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है। तब आप अपना 100% देंगे, तो आप उसको अगर बाद में इवेल्युएट करेंगे अपने स्कोर को, तो आप समझ जाएंगे कि कहां पे मुझे और फोकस करना है, एग्जाम के समय में किन चीजों पे अटक रहा था या अटक रही थी। आप खुद समझ जाएंगे, और जब आप एक्चुअल फाइनल एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आप अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट खुद ही फील करेंगे। तो इसीलिए ये चीज करना भी बहुत जरूरी है। इसके बिना भी आप एग्जाम के लिए 100% रेडी नहीं होंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है
कि एग्जाम वाले दिन अच्छे से परफॉर्म करें। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे आपके एग्जाम के दिन से पहले। फिलहाल पिछले स्टेप्स पे फोकस करते हैं। तो देखो जी, ये टाइम टेबल हमने आपके लिए तैयार किया है। हम एज्यूम करते हैं कि जो पहला ही दिन है हमारा उसी दिन एग्जाम हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर हमें चलना है तो कैसे हम अपनी तैयारी करेंगे? तो हमारे पास जो अभी स्टेप 1 होना चाहिए कि हम 7 to 10 डेज लगाएं अपने सिलेबस की थोरो कवरेज में। अभी सारा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, बट जैसा मैंने आपको बताया, अब अपने आप से पूछिए, आपको पता होगा कि कौन से एरियाज पे आप वीक है, उन पे फोकस कीजिए। अब देखो, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन भी है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई सफर ना करे। ठीक है जी। इसके बाद इससे अगले 10 से 12 डेज आपको स्टेप 2 पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाओ, एमसीक्यूज अच्छे से लगाओ। और मैं एडवाइस करता हूं कि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो कर सकते हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को इकट्ठे चलाओ, और यहां पे आप एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपनी जो थॉरो कवरेज करनी है उसको साथ साथ चलाओ और अच्छे से करो। इस पूरी चीज पे आप 15 से 20 दिन लगा सकते हो। और उसके बाद जो आपके पास दिन बचेंगे, आपको एग्जाम की डेट भी पता चल जाएगी, एग्जैक्ट डेट उस समय तक। फिर आप जो लास्ट दिन बचेंगे उसमें आप मॉक्स पे लगा सकते हैं, फुल लेंथ मॉक्स लगा सकते हैं। यूनिट वाइज मॉक्स तो आपको अभी लगाना ही है अभी आने वाले दिनों में। फुल लेंथ मॉक्स आप लगा सकते हैं इन दिनों में। आप अपनी कुछ रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। तो आप स्टेप 3 पे लास्ट के 5-7 दिन में फोकस कीजिए, जिसमें आप रिवीजन करें और कुछ फुल मॉक्स भी आप लगा लें। जितने ज्यादा फुल मॉक्स लगा सकते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज्यादा स्टेज पे आपको फायदा उस चीज का मिलेगा। और साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स हमारे कोर्सेज पे ऑलरेडी चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, और वीकेंड सेल आपके लिए अलग से लेकर आए हैं। तो इस वीकेंड पे आप एक्स्ट्रा 30% ऑफ ले सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज पे। आपको प्रोमो कोड W30 जो है वो अप्लाई करना है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आपसे यही कहूंगा कि आपको जो टाइम मिल रहा है ना, ये टाइम कभी किसी को नहीं मिला और आगे भी किसी को नहीं मिलेगा। और अगर आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत रिग्रेट करोगे आने वाले समय में। तो अच्छे से यूटिलाइज करो इस टाइम को। जो भी चीजें आपको मैंने बताई हैं उन चीजों को जरूर फॉलो करो। आप डेफिनेटली अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। अपने आप में सीरियस हो जाओ। अपने आप से पूछो, इस एग्जाम को लेकर मैं सीरियस हूं या नहीं हूं? आपका गोल क्या है लाइफ में? आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? करना चाहते हो तो यही मौका है। मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, ताकि आगे आपको कहीं दिक्कत ना आए। आप इस एग्जाम को क्लियर करके आप अपने आगे की जो स्ट्रेटेजी है, आगे के जो आपके कैरियर के स्टेप्स हैं, आप उनको भी टाइम दे सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।